नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी में विधानसभा चुनाव होने में अभी कम से कम 2 साल का वक्त बाकी है, मगर मामला देश के सबसे बड़े सियासी सूबे का है तो लाजमी है कि यहाँ सियासी हलचल भी काफी पहले से ही देखने को मिलने लगी है और सभी पार्टियां अभी से ही अपनी अपनी स्ट्रैटेजी की गुणागणित बिठाने में लग चुकी हैं। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बीते दिन अपना 69वां जन्मदिन मनाने के साथ ही पार्टी की जमीन को वापस मजबूती देने के लिए नए सिरे से कवायद तेज कर दी है। और इस बीच आज एक बार फिर से उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के साथ ही बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया है और इसी के साथ मिशन 2027 का भी उद्घोष कर दिया है। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश को लेकर एक कहावत बड़ी मशहूर है कि देश की सत्ता के सिंहासन का रास्ता यूपी के ही सियासी गलियारों से होकर गुजरता है। यानी कि अगर यूपी की जनता का दिल जीत लिया तो केंद्र की राजनीति की बागडोर हासिल करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता। इसीलिए जब भी बात होती है यूपी के विधानसभा चुनावों की तो इसको लेकर काफी पहले से ही सभी दल जोर शोर से तैयारियों में जुट जाते हैं। ऐसे में 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी अभी से ही जोरों शोरों से तैयारियां पार्टियों के भीतर होने लगी हैं और इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यूपी में मिशन 2027 का टारगेट सेट करते हुए रणनीति का खाका खींचना शुरू कर दिया है, जिसका ऐलान उन्होंने आज एक बैठक के दौरान कर दिया। साथ ही इस मौके पर एक ऐसी तस्वीर भी दिखी जिससे आकाश आनंद के बाद बीएसपी को एक और युवा चेहरा मिलने की खबरें भी तेज हो गई। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है बसपा सुप्रीमो मायावती का मिशन 2027 का प्लान, किस तरह बीजेपी पर आक्रामक नजर आई बसपा सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद और बसपा सुप्रीमो के अलावा इस मीटिंग में कौन था वो तीसरा शख्स जिससे मिली नए प्रयासों को हवा। जानेंगे सब कुछ इस स्पेशल रिपोर्ट में विस्तार से। यूपी में मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव को लेकर जारी गहमा गहमी के बीच बहुजन समाज पार्टी भी एक्टिव मोड में आ गई है। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजधानी लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में यूपी के संगठन की समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ही सभी जिलाध्यक्षों और बाकी पदाधिकारियों को भी बुलाया गया। पार्टी की इस अहम बैठक में सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए खासकर कैडर आधारित ठोस रणनीति पर गहराई से विचार विमर्श किया गया और पार्टी को आर्थिक मजबूती देने के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी के मिशन को साकार करने के लिए पूरे तन मन और धन से मेहनत करनी होगी, सत्ता की मास्टर चाबी खुद हासिल करनी होगी। साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब पर दिए गए बयान पर गृह मंत्री वापस अपनी शब्द ले और पश्चाताप करें। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि पहले कांग्रेस और सपा और अब बीजेपी की सरकारों के रवैये से साफ है कि बहुजनों में भी खासकर दलित समाज के प्रति इनका नया उभरा प्रेम विशुद्ध छलावा और इनकी चुनावी नाटकबाजी ज्यादा है। वहीं अमित शाह से माफी की मांग दोहराते हुए मायावती ने कहा कि अमित शाह से अपने बाबा साहेब विरोधी बयान को वापस लेकर पश्चाताप करने की बीएसपी की मांग यथावत बरकरार है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने मौजूदा यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि विरोधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। सामाजिक रूप से लोगों के अंदर ये भाव पैदा हो रहा है कि यूपी में ये कैसा कानून का राज है, सत्ताधारी लोगों के लिए उनके हर जुर्म की अनदेखी क्यों की जा रही है, क्या इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधर जाएगी। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि यूपी के जिलों से पार्टी की फीडबैक के अनुसार प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर जिस प्रकार से जिलों में दमनकारी नीति अपनाकर अधिकतर यहां गरीबों, मजलूमों, बेसहारा और मेहनतकश लोगों को अंधाधुंध गिरफ्तार करके जेल में कैद किया जा रहा है, वो लोगों को यहाँ पुलिस राज जैसा चिंतनीय लगता है, जिसके प्रति राज्य सरकार को माननीय कोर्ट की तरह गंभीर और संवेदनशील होकर संविधान धर्म की जिम्मेदारी जरूर निभाना चाहिए। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सरकारें गरीब, किसान, दलित और बहुजन समाज को उनकी बुनियादी अधिकारों से वंचित कर रही हैं। इन समस्याओं का समाधान बीएसपी की अंबेडकरवादी नीतियों में निहित है। कांग्रेस, सपा और अब बीजेपी का रवैया जातिवादी और सांप्रदायिक दृष्टिकोण अब भी नहीं बदला है। इनके प्रयास सिर्फ मुंह में राम बगल में छुरी वाली नीति पर आधारित है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित केवल बीएसपी में ही सुरक्षित है। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो ने इस दौरान पार्टी को आर्थिक मजबूती देने के लिए भी जरूरी गाइडलाइंस जारी की। उन्होंने कहा कि बसपा केवल अपने कार्यकर्ताओं की मदद से अपनी गतिविधियां संचालित करती है, विरोधी दलों की तरह पूंजीपतियों और धन्ना सेठों पर निर्भर नहीं है। आर्थिक मदद लेने से पार्टी अपनी नीतियों और सिद्धांतों के अनुसार काम नहीं कर सकती।
वहीं इस बैठक के बाद से एक और भी मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। असल में बसपा की इस बैठक में शामिल होने बसपा सुप्रीमो मायावती के भाई आनंद कुमार भी अपने पुत्र ईशान और आकाश आनंद के साथ पहुंचे थे। वैसे आकाश आनंद तो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर होने के साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी भी हैं, लेकिन ईशान आनंद के लिए यह पहला मौका है जब वो पार्टी की किसी बैठक में शामिल हुए हों। इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर बीते दिन आकाश आनंद के साथ उनके छोटे भाई ईशान नजर आए थे और वो पहली बार सार्वजनिक मंच साझा करते दिखे थे। बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी साइड में 3 कुर्सियां लगाई गई थी। पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के बगल में ईशान को जगह दी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मायावती ने आते ही दोनों भाइयों को बुलाया और अपना आशीर्वाद दिया। अब सवाल ये उठना लाजमी है कि क्या आकाश आनंद के बाद ईशान भी राजनीति में एंट्री करने वाले हैं? वो कब तक और कितना सक्रिय होंगे, इसके पीछे पार्टी की क्या मंशा रहेगी? दरअसल ईशान आनंद बसपा सुप्रीमो मायावती के भाई आनंद कुमार के छोटे बेटे और आकाश आनंद के छोटे भाई हैं। ईशान ने शुरुआती पढ़ाई नोएडा के समर वैली स्कूल और जेनेसिस ग्लोबल स्कूल से की है। उसके बाद उन्होंने लंदन से लीगल स्टडीज की पढ़ाई पूरी की है। गौर करने वाली बात है कि इससे पहले आकाश आनंद भी इसी तरह 2017 में बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ नजर आए थे। सहारनपुर दंगों के दौरान बसपा सुप्रीमो जब वहां गई थी तो आकाश आनंद सबसे पहले उनके साथ दिखे थे। उसके बाद 2017 में ही पार्टी की एक बैठक पे वो नजर आए थे और उनका बसपा सुप्रीमो ने सभी से इंट्रोडक्शन करवाया था। तब से लगातार वो आकाश आनंद को राजनीति के लिए तैयार करती रही और फिर ऑफिशियली उनको राजनीति में लॉन्च करते हुए पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, साथ ही अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया। इसके बाद यूपी से बाहर के राज्यों में उनको संगठन की जिम्मेदारी दी गई और कई राज्यों में चुनाव की बागडोर भी सौंपी गई। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सभाएं की थी। उसी तरह अब ईशान भी पहली बार सार्वजनिक मंच पर नजर आए हैं। इससे ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या अब वो भी अपने भाई के साथ राजनीति में हाथ बटाने वाले हैं। वहीं इन सब बातों के इधर वापस बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती के मिशन 2027 की प्लानिंग की, तो बसपा सुप्रीमो के जन्मदिन के साथ ही पार्टी की तैयारियां भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू हो चुकी है। यूपी की राजनीति में बीएसपी के इतिहास की अगर बात करें तो साल 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में पार्टी को अकेले 40.43% वोट मिले थे। इतना वोट पाकर भी बीएसपी ने 206 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करके यूपी की सत्ता हासिल कर ली थी। लेकिन 2007 से 2012 तक यूपी की सत्ता में रही बीएसपी का जनाधार धीरे धीरे खिसकता चला गया। पार्टी को 2012 में 25.91% वोटों के साथ 80 सीटें, 2017 में 22.23% वोटों के साथ 19 सीटें और 2022 में 12.83% वोटों के साथ सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिल पाई थी। वहीं बीएसपी सुप्रीमो के नेतृत्व में यूपी विधानसभा उपचुनाव 2024 में पार्टी का वोट प्रतिशत लगभग 7% तक पहुंच गया। ऐसे में लगातार कम होते जनाधार को देखते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती बसपा के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को भी बचाए रखने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही हैं। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अभी लंबा वक्त बाकी है। ऐसे में चुनावी संभावनाओं पर अभी से अंदाजा लगाना काफी जल्दबाजी होगी, पर फिर भी विपक्षी दलों ने जिस तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं, इससे सूबे का सियासी समीकरण लगातार बदलता नजर आ रहा है। लंबे समय से सत्ता के करीब पहुंचने की कोशिश में लगी बीएसपी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बीएसपी 2027 के चुनाव में वापसी कर सकती है। वैसे पहले के आंकड़े बीएसपी के लिए भले ही निराशाजनक रहे हैं, लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी का यूपी में अपना एक मजबूत जनाधार रहा है। आज भी दलित समुदाय के मतदाताओं में बसपा सुप्रीमो के नेतृत्व वाली बीएसपी की खास पैठ है। अब ऐसे में बसपा सुप्रीमो विधानसभा चुनाव में वापसी के लिए आगे चलकर क्या रणनीति बनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।